पहले ही देखा कि मैंने कितनी सारी कटिंग इस मानसून में लगाई हुई है। तो आज मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि कटिंग तो हम लगाएंगे ही, कटिंग की बात करूंगी, साथ में मैं ये बात करूंगी कि आप लोग बरसात के मौसम में अपने पौधों को कैसे बचाव करें फंगस से, और बरसात के पानी से कैसे बचाव करना है, उसके लिए मैं 7 टिप्स आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और दो चीज़ें हैं, देखिए, जहां हम कटिंग से नए पौधे तैयार करते हैं, महंगे महंगे पौधे हम कटिंग से लगा के तैयार करते हैं, वहीं हमें इस बारिश में पौधों को भी किस तरह से बचाव करना है। तो ये ज़रूरी बातें आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी प्लांट की कटिंग लेते हो, एक बात सुन लीजिए ध्यान से। तो उसको आप 4 से 6 इंच की कटिंग लेना है और उसको अच्छी चीज़ से, जैसे आप चाकू लिए हैं तो उसमें चाकू को सैनिटाइज करके काटना है, कैंची लिए हो तो कैंची को सैनिटाइज करके फिर आप कटिंग काटें। कटिंग आप एक स्वस्थ कटिंग लें, कोई उसमें फंगस ना हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर अपनाइएगा। कटिंग जब हम लगा देते हैं तो सबको पता है, हम छाया वाले एरिया में रखेंगे, उसको धूप में नहीं रखेंगे ताकि वो जल्दी ग्रो हो जाए। मौसम के अनुसार कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, जैसे कि बारिश रिमझिम की हो रही तो कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती हैं, और जैसे सर्दी का मौसम है तो कटिंग ग्रो हो जाती हैं, और सीजन चल रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 25 दिन, 10 से 15 दिन, इस तरह आप लोग कटिंग टाइम ले सकती है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखते हुए आप लोग कटिंग लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने पौधों को बारिश से बचाइए। तो मैंने 2 चीज़ें बताई हुई हैं और 7 टिप्स हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। फ्रेंड, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में, यानी एम के गार्डन में। और आज मैं आप लोगों से फिर से कटिंग के बारे में ही बात करूंगी कि 25+ ऐसे प्लांट है जो आपको नर्सरी से नहीं लाना पड़ेगा, आप कटिंग से ही उनके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कटिंग को कितनी लेना है, किस तरह मिट्टी में लगाना है, कितनी इंच की लेना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, बारिश का मौसम जहां हमें सुकून देता है, वहीं हमारे पौधों के लिए कई बार ये खतरे को भी लेकर आता है, ठीक है। अगर देखभाल सही से ना की जाए तो पौधे सड़ भी सकते हैं या बीमार हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ज़रूरी टिप्स जिससे आपके पौधे इस बारिश में हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है और बातें पूरी सुननी है, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कटिंग कितनी इंच के लेना है और लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि जड़ निकलने में कितना समय लगता है। पानी में रखी हुई कटिंग 5 से 15 दिन में ग्रो हो जाएगी, और मिट्टी में रखी हुई कटिंग यानी लगी हुई कटिंग 10 से 25 दिन में। फिर ये समय के अनुसार निर्भर करता है, अगर रिमझिम की बारिश हो रही है या सर्दी का मौसम है तो कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। फिर मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ किन पौधों की कटिंग जल्दी ग्रो होती है। तो पहले नंबर में आता है मनी प्लांट, गुलाब और अलमेंडा, गुड़हल, और ये है क्या इसको चंपा, चांदनी, जेड प्लांट, ऐसे बहुत सारे मदर और ये रबड़ प्लांट, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। तुलसी, सदाबहार। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कटिंग करते समय आप लोगों को किन बातों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो प्लांट एकदम स्वस्थ हो, उसमें कोई रोग ना हो, कटिंग आप लोगों को उसी प्लांट की लेनी है, वही हिस्सा काटना। ये नहीं कि उसमें कुछ बीमारी लगी हो और आपने वो वाली कटिंग ले ली, तो वो कटिंग सक्सेस नहीं होगी फ्रेंड। दूसरा तरीका, जिस चीज़ से आप कटिंग काट रहे हो, या कैंची हो, चाकू हो, कटर हो, उसमें मूर्छा नहीं लगना होना चाहिए, वो एकदम साफ हो। इसे आप सैनिटाइज से साफ कर सकते हो, या कि हमारे कटिंग में कोई फंगस ना लगे। कटिंग को आप कुछ देर तक उनको रख सकते हो। जैसे कोई कटिंग होती है फ्रेंड पानी में ग्रो हो जाती है, तो आप पानी में, जैसे मनी प्लांट पानी में ग्रो हो जाता है तो आप पानी में डाल सकते हो, और कटिंग लगा के उसको सीधे धूप में नहीं रखना, छांव वाली एरिया में रखना है, उसमें धूप ना लगे। छांव में रख दोगे तो कटिंग जल्दी लग जाएगी। और कटिंग में जैसे हम रूटिंग हार्मोन्स लगा लेते हैं या फिर एलोवेरा, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ लगा लेना है। अब चलिए हम काम पे बात करते हैं, यानी कटिंग लगाने का तरीका और बरसात में पौधों की केयर, सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
तो देख लीजिए फ्रेंड, जैसे आपने ये कटिंग ले ली और कटिंग की कुछ नीचे की पत्तियां आप लोगों को इस तरह से हटा देना है। कोई भी कटिंग हो, वेगम बेली, गुड़हल, अलमेंडा, चांदनी, मोगरा, कोई भी हो, इस तरह से आप लोगों को इनकी नीचे की पत्तियां हटाना है। फिर इसको रूटिंग हार्मोन्स में पोड़ना है। 4 से 6 इंची की कटिंग आप लोगों को लेना है और ये नीचे का हिस्सा आप लोगों को रूटिंग हार्मोन्स लगा के नीचे का हिस्सा आप लोगों को इस तरह से मिट्टी में अंदर लगाना है। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बरसात के मौसम में हमें बारिश के पानी से कैसे पौधे बचाना है, मैंने 7 टिप्स आप लोगों को बताई है। तो चलिए पहला नंबर शुरू करते हैं। तो देखिए, बरसात में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि गमलों में पानी भर जाना। ये हकीकत है कि गमलों में पानी भर जाता है। जैसे हमारे ड्रेनेज होल होते हैं और वो किसी कारणवश बंद हो गए तो पानी गमले में भर ही जाएगा, और जब भराव रहेगा गमले में, पानी गमले में भरा रहेगा तो नीचे की पत्तियां देखिए सड़ती हैं। नीचे की पत्तियां सड़ेंगी, वो पीली पड़ेंगी और हमारे गमले में ही गिर जाएंगी। तो इससे हमारे प्लांट को फंगस का भी डर रहता है। इससे आप लोग बरसात के मौसम में क्या है ना, नीम का स्प्रे करें। नीम आयल है या नीम की पत्तियों का फर्टिलाइज़र बना के उस तरह आयल इसका पत्तियों में स्प्रे करें। इससे हमारे प्लांट स्वस्थ रहेंगे। और ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहें और गमलों बरसात में गमले जगह उनकी चेंज करते रहें। इससे हमारे पौधे एकदम स्वस्थ रहेंगे। फिर आप लोगों को मैं दूसरा तरीका बताती हूँ कि ज़्यादा पानी ना दें। बरसात में अगर बारिश हो रही है इस मौसम में तो हम अपने पौधों को पानी ना दें। जब भी पानी डालें तो गमले की मिट्टी को चेक कर लें, अगर गीली है तो हम पानी ना डालें। सूख गई है मिट्टी, अगर एक लेयर मिट्टी की सूखी है, पानी तभी डालें। और बरसात में जैसे भी हवा भी चलती है तो नमी वाली ही चलती है, तो हमें पानी जब भी देना है तो चेक करके ही देना है। और पौधों को रोज़ाना पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर आता है कि बरसात में हम फंगस और कीड़े से बचाव करें। अपने पौधों को फंगस यानी कीड़े से बचाव करें। तो देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जब फंगस लग जाते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करना है। तो बारिश में फंगस या सफ़ेद कीड़े सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, आप लोगों को बता दूं मैं। तो 10 या 15 दिन में आप लोगों को नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है, या फिर आप लोग साबुन या शैम्पू का स्प्रे कर दो। कुछ भी चीज़ है आप लोगों को स्प्रे ज़रूर करना है जिससे इस फंगस ना लगा हमारे प्लांट में। फिर आप ध्यान से सुनिए, चौथा नंबर, मिट्टी को हवादार बनाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मिट्टी कैसे हवादार होगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मिट्टी बारिश में जम जाती है, जिससे हमारे पौधों की जड़ें को दम घुटने लगता है। तो हफ्ते में एक बार आप खुरपी या किसी चाकू या कोई भी चीज़ से देखिए मिट्टी किस तरह से एकदम जकड़ी हुई है, तो इनकी हमें गुड़ाई करना है। इस तरह से गुड़ाई करेंगे तो हमारे जो है जड़ों में हल्का सा खोदेंगे तो हमारे जो जमी हुई मिट्टी होगी तो हमारे पौधों को और हमारी जड़ों को आराम मिलेगा पौधे का। तो इस तरह से हमें खुरपी की मदद ज़रूर करनी है। और बारिश के मौसम में आप लोग पौधों की जगह भी बदलते रहें। क्या है ना, जो पौधे पानी में जल्दी ख़राब होते हैं उन्हें छाँव साइड में रख दें, और जिनको पानी चाहिए वो तो अपना छत में ही रहेंगे। तो जैसे हमारे ये जेड प्लांट को भी पानी कम चाहिए, अडेनियम हो गया और कैक्टस वैरायटी, इनको पानी बहुत ही कम चाहिए, तो इनको आप छाँव वाली एरिया में रख दीजिए। 8वां नंबर ये है फ्रेंड कि पौधों में खाद ना डालें। इस समय ना कोई आप फर्टिलाइज़र डालें। बरसात के दौरान ज़्यादा खाद डालना पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी खाद ना डालें। बारिश में पोषक तत्व बह जाते हैं और जड़ों को नुकसान भी हो जाता है। जैसे हम कोई फर्टिलाइज़र और कोई खाद डालते हैं तो जैसे ही बारिश होता है तो वो बह जाता है फ्रेंड, हमारे पौधों में नहीं लगता और पूरा पानी में बह जाता है। इसलिए इस समय कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करिएगा। बरसात के दौरान जो भी चीज़ें आप डालें तो सूखी हुई, जैसे आप इस समय लोग ज़्यादा तक खाद डालते हैं, DAP है, यूरिया है, तो आप 4 दाने उनके डाल सकते हो कि ग्रोथ ज़्यादा हो सके। लेकिन मैं तो नहीं डालती हूँ फ्रेंड, आप लोगों से बता दूँ, मैं तो सिर्फ गोबर की खाद इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों में, बाकी कोई चीज़ नहीं डालती हूँ। आप लोग देख लीजिए मेरे पौधे एकदम हरे भरे हैं। फिर वही बात आ गई 7वें टिप्स में, आप लोगों को बता दूँ कि बारिश में पौधों की जो नीचे की पत्तियाँ हैं उन्हें आप लोगों को हटा देना है। जैसे सड़ जाती हैं तो उन्हें आप लोगों को हटाना है, ताकि हमारे प्लांट में फंगस ना लगे और हमारा प्लांट ग्रोथ करता रहे और हरा भरा रहे। तो बारिश के मौसम की जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप भी अपने पौधों के लिए ये टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आप लोग बारिश के मौसम में पौधों को किस तरह से बचा सकते हो, सारी चीज़ें बताई हुई है। और आप लोगों को ये भी बताया कि कटिंग कितनी लेनी है और कटिंग को कैसे लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये टिप्स जो मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप लोगों के पास भी कोई खास टिप्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। ठीक है फ्रेंड, लव यू माय गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।